नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आज हमारा, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम 2025 की कट ऑफ के ऊपर रहेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, वो तो कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन हमने कोशिश करी है पूरी। जो भी एग्ज़ाम जो हुआ है, ठीक है, एचपी पुलिस कांस्टेबल का, तो ग्रुप्स वगैरह में जो भी जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उन सब से उनके मार्क्स जाने पोल वगैरह करके, तो उसके बेस पे ही हम बताएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस जो मेल थे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ही जो अनरिजर्व मेल, ठीक है, और SC SC BPL ST जो बी कैटेगरी है, सब के ऊपर बात की जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी मेल के लिए, ठीक है, 708, ठीक है, 708। उसमें जो अनरिजर्व थी, ठीक है, जो जनरल अनरिजर्व के लिए थी, तो वो थी 208 पोस्ट है, ठीक है, 208 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। और SC अनरिजर्व की थी 101, ठीक है, SC रिजर्व के लिए 101 पोस्ट थी। तो बताता चलूँ सबसे पहले तो। और SC BPL की बात करते हैं तो ये थी 24, ठीक है, देख सकते हो आप, 24 SC BPL। और जो ST अनरिजर्व था, ठीक है, उसमें थी टोटल 20। ST अनरिजर्व के लिए 20 पोस्टें थी, और ST BPL के लिए 8, ठीक है, ST BPL। और OBC के लिए थी 81, ठीक है, OBC के लिए टोटल पोस्ट 81। और EWS के लिए थी 68। तो पोस्टें तो आपने जान ली होगी। अब बात करते हैं कट ऑफ और पेपर किस तरह का रहा होगा, ठीक है। तो हमने बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके साथ बात करके पूछिए, तो बस उस एक्सपीरियंस को ही बताएंगे, उसके बेस पे ही जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो बात करते हैं एग्ज़ाम जो हुआ था, तो ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके, ठीक है, ये 5 सेक्शन थी, जिसमें मैथ 20 और रीजनिंग 10 नंबर की थी, इंग्लिश 20, ठीक है, और हिंदी आपकी 20 नंबर की, और जीके भी 20 नंबर का था। तो पेपर किस तरह का था बात करेंगे, ठीक है, वीडियो को छोड़ के मत जाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो पेपर का लेवल जो था, तो इजी टू मॉडरेट, ठीक है, ज़्यादा ही जो मैथमेटिक्स था वो ज़्यादा ही, इसको आप टफ नहीं कह सकते हो, लेकिन फिर भी ट्रिकी क्वेश्चन कुछ ना कुछ ज़रूर थे। तो फिर भी अगर आपके स्कोर, ठीक है, 20 में से एक एवरेज मान के चलो, अगर जिसके 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन मैथ में अगर आपके करेक्ट है, तो अभी बताएंगे आपको, ठीक है, 10 से 12 इतने तो लगभग जिसका मैथ वीक भी होगा उसने भी करी होंगे, ठीक है। ये वीक से वीक जो भी स्टूडेंट सबको देख के बता रहे हैं हम, ठीक है। जो अच्छा होगा उसके तो 20 आउट ऑफ 20 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 15 16 18, ठीक है, कुछ भी, जिसका मैथ जिस तरह से होगा। लेकिन बात करते हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा, तो 10 से 12 क्वेश्चन उसके भी ठीक हुए होंगे, ठीक है। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के भी 2 या 3 क्वेश्चन कुछ ट्रिकी थे, ठीक है, जिसमें आप फंस सकते थे, लेकिन फिर भी उम्मीद करके चल सकते हो कि 6 से 7 रीजनिंग में भी आपके ठीक हुए होंगे, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग में भी। तो उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश भी जो इजी टू मॉडरेट थी, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन थे इसमें भी। तो उम्मीद करते हैं कि 12 से 14 क्वेश्चन इसमें भी आपके ठीक हुए होंगे, ठीक है, 12 से 14। और जो रही हिंदी की बात, ठीक है, तो सबसे इजी तो हिंदी थी, तो इसमें 15 से 16 क्वेश्चन तो ठीक
किए होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 15 से 16 क्वेश्चन 20 में से बात करें हम, ठीक है। और स्टैटिक जीके जो जीके का पार्ट था वो भी ज़्यादा टफ नहीं था, तो 20 में से लगभग स्टूडेंट्स ने जो बताए तो 15 से 16 क्वेश्चन, ठीक है। जीके के भी ठीक है, 15 से 16, ये 15 से 16 क्वेश्चन, ठीक है। और अब बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है, सेक्शन के हिसाब से। देखिए किसी स्टूडेंट का जो मैथमेटिक्स या उस पर पकड़ ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, किसी की इंग्लिश पे, और कोई जीके स्टैटिक जीके या हिंदी में भी अच्छा कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसे ही हो, ठीक है। अगर आपकी कोई एक सेक्शन छूट गई है, ठीक है, मान लो अगर आप मैथ में 8 से 10 नंबर ही आपके जो राइट हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन करें या अपना अटैम्प्ट 8 से 10 ही करें, तो अगर आपने हिंदी और इंग्लिश पूरी करी है, ठीक है, एक एक दो दो क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो वो आपका उधर पूरा हो जाएगा। और बात करते हैं जो रीजनिंग वगैरह, ठीक है, उसमें भी कईयों के 8 में से 10, कईयों के 8 में से 9 क्वेश्चन ठीक रहे। तो अब बात करेंगे कट ऑफ की, ठीक है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं मेल की, ठीक है। सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल मेल, तो जो 80 अनरिजर्व टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, जो अनरिजर्व के लिए, ठीक है, जनरल अनरिजर्व की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 208। तो जो हमने एक एवरेज निकाली है, ठीक है, तो जिसके भी मार्क्स 60 प्लस, ठीक है, 60 प्लस है, इसमें आप 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 प्लस और माइनस कर सकते हो, ठीक है, 5 क्वेश्चन प्लस और माइनस। लेकिन 57 से आप आगे ही लेके चलो, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए 57 से जो भी सॉरी अनरिजर्व, जनरल अनरिजर्व की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 57 से लेके 65 के बीच में जिसका भी स्कोर रहेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कमेंट में कि ये तो बहुत ही कम मेरिट बताई जा रही है, ठीक है, या बिल्कुल बकवास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट थे, ठीक है, जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 15,000 प्लस मान के चल सकते हो, उनमें से बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे रहे होंगे, ठीक है, जो कि 30 और 40 के बीच में पहुँचे होंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में साथ में थी, ठीक है, तो ज़्यादा स्कोर कर पाना सभी लोगों के लिए आसान नहीं था, ठीक है। तो कई सारे तो इतने होंगे जो 30 से 40 के बीच में ही होंगे। और देखिए जो भी एग्ज़ाम की मेरिट को हाई कर सकते थे, ठीक है, जिस तरह से हो सकता था कि 90 में से कोई 80 तक जा पहुँचा, ठीक है, 85 तक, उस तरह के स्टूडेंट बहुत ही कम थे इस बार, ठीक है। जो फिज़िकल बहुत ही टफ हो चुका था इसका, तो मैक्सिमम तो ज़्यादातर जो मेरिट को ज़्यादा हाई कर सकते थे उस तरह के स्टूडेंट तो फिज़िकल में ही बाहर हो चुके थे, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल से ही थे जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया। हाँ कोई हो सकता है, ठीक है, हम सभी की बात नहीं करते हैं, कोई तो होगा, ठीक है, जिसने 90 में से जिसके 85, 82, 80 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी के सभी इस तरह के नहीं होंगे। तो एवरेज जो जनरल अनरिजर्व की रही तो इतनी, ठीक है, ये 60, 65 और 57, ठीक है, 57 तक अगर आपके मार्क्स है, ठीक है, जनरल अनरिजर्व में, तो आप कहीं ना कहीं आगे जाने की उम्मीद कर सकते हो। और डोंट फॉरगेट कि इसमें जो, ठीक है, आपकी लंबाई एनसीसी वगैरह के 10 नंबर जुड़ेंगे, ठीक है, तो जिसके 57 है, ठीक है, 57 लास्ट मान के चलो हो, तो अगर 10 नंबर या 8वें आपके पास होते हैं, ठीक है, तो आप पहुंच जाओगे लगभग 57 से। अगर किसी के पास 10 है, ठीक है, तो वो 67 पे पहुंचेगा, अगर माइनस करते हैं हम 2 नंबर, ठीक है, तो 65 तक वो भी पहुंच जाएगा, जो गुड स्कोर है भाई, ठीक है। 65 भी बहुत ही अच्छा स्कोर है, इसको कम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ईजी, जो क्वेश्चन पेपर था ईजी बेशक हो सकता है, लेकिन फिर भी देखो कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम में आदमी, जो भी, ठीक है, स्टूडेंट जो भी होते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है और ट्रिकी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो गलत हो ही जाता है। बात करते हैं एससी की, ठीक है, तो एससी एंड रिजर्व में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 101, ठीक है, 101 पोस्ट थी एससी जो अनरिजर्व के लिए थी, ठीक है।
तो इसमें भी हम ऑन एन एवरेज जो कि उतना ही मानते हैं, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ जो रहेगी, तो अगर कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, 53, ठीक है, 53 और 55, ठीक है, 53 और 55, तो जिस जिसके भी नंबर 53, 55 या इसमें भी मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 या 3 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि 53 से 50 वाला आ जाए, ठीक है, 50 वाला, या 55 से 57 तक हो जाए, 58 तक, ठीक है, इतना सा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं SC BPL की, ठीक है। तो SC BPL में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था, ये जो SC BPL में थी, ये थी 24 पोस्ट, ठीक है। BPL वालों की बात करें, ठीक है, तो इसमें तो देखिए SC जो अनरिजर्व में फिर भी ज़्यादा कंपटीशन होता है, लेकिन SC BPL में बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। SC BPL में तो इसका तो 50 प्लस, ठीक है, 50 प्लस जो भी है वो इजीली इसमें आ जाएगा, ठीक है, 50 से लेके 55 तक। SC BPL, ठीक है, जो भी 50 से लेके 55 के बीच में SC BPL, उसको उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ST अनरिजर्व की, ठीक है, ST अनरिजर्व की। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा मेरिट रहती है, ठीक है, वो तो सभी जानते होंगे कि जनरल अनरिजर्व की, ठीक है। तो ये ST अनरिजर्व, इसकी भी आप, ठीक है, 150, ठीक है, 51 to 53 और 2 प्लस माइनस कर सकते हो आप इसमें भी, ठीक है, इतना सही होगा ST अनरिजर्व में। इसके अतिरिक्त तो बात करते हैं OBC की, ठीक है। तो OBC में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 81, ठीक है, OBC में इसमें थी 81। तो OBC में भी, ठीक है, अगर कोई 50 प्लस है, ठीक है, 50 प्लस जिसके भी मार्क्स है, ठीक है, और 55 तक, 50 से 55 तक, तो वो उम्मीद रख सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर 50 मार्क्स है किसी की, उसके पास अगर NCC और हाइट उसकी अच्छी है, तो वो 60 तक तो इसलिए पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर 55 होते हैं, ठीक है, तो 10 नंबर और बढ़ते हैं, तो फिर वो तो और आगे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ST BPL, ठीक है, ST BPL की। तो इसकी तो बहुत कम रहती है, ठीक है, ST BPL। ये तो आप 48 से 50 और 52 के बीच में इसको भी रख सकते हो, ठीक है, 48, 50 और 52। और लास्ट बात करेंगे EWS की। EWS में टोटल नंबर पोस्ट थी 68, ठीक है, 68 EWS में। तो जिसका भी EWS में, ठीक है, जो भी कैंडिडेट 57 से 63 के बीच में, ठीक है, 57 से 63 के बीच में, उसको भी उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। 68 EWS की बात करें हम, ठीक है, EWS 63, क्योंकि 57 और 63 जो भी, ठीक है, ये तो 70 प्लस हो जाएगा अगर किसी की 63 है, या 64, 5 तक भी होंगे, ठीक है। तो 10 नंबर अभी और भी है, ठीक है, जिसकी हाइट वगैरह अच्छी है तो वो और आगे जा सकता है। तो 57 में भी से भी अगर, ठीक है, आप मान के चल सकते हो, अगर आप 5-7 मार्क्स और लगते हैं आपको, तो 63-4-5 तक जाओगे, ठीक है। तो इस तरह की जो वीडियो थी हमारी, ठीक है, तो ये HP पुलिस मेल के लिए थी, और फीमेल के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी कट ऑफ पे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इस तरह की वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।